Hello everyone. Today we are going to start a new unit of class 11, that is Introduction to 3D Geometry. So today we are going to basically discuss some basic concepts about 3D plane और हो सकता है हम डिस्टेंस के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करें। तो इस तरह से हम आज स्टडी करेंगे। ये हमारे लेक्चर का आज फ्लो रहेगा। ठीक है। सो अभी तक आपने यूजुअली 2D प्लेन इसमें फिगर्स को स्टडी किया गया है। ठीक है। जैसे कि आपने स्क्वायर, सर्कल, इस तरह के ट्रायंगल या रेक्टेंगल, इस तरह के फिगर्स को आपने अभी तक स्टडी किया। ठीक है। और ये सब आपने 2D प्लेन में स्टडी किया है। सो 2D प्लेन कैसा होता है थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अपन, जिससे कि आप रिलेट कर पाएंगे चीजों को। तो 2D प्लेन कैसा होता है वो बना देते हैं हम फटाफट। सो ये आ गया अपना 2D प्लेन। ठीक है। सो इसमें आपको याद होगा कि ये हमारा होता था एक्स एक्सिस। ठीक है। और तो ये एक्स एक्सिस होता था हमारा, और ये हमारा होता था वाई एक्सिस। ठीक है। सो इस तरह से हम ड्रॉ करते थे, और इसके ऊपर इन जनरल कोई भी हमारा जो पॉइंट होता था उसको हम, जैसे कोई भी एक पॉइंट है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते थे। सो एक्स कॉमा वाई जो हमने जो कोऑर्डिनेट लिखा किसी भी एक पॉइंट का, तो उसका क्या मतलब है? ये एक्स जो है ये डिस्टेंस, ये क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। फ्रॉम एक्स एक्सिस नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए फ्रॉम ओरिजिन टू एक्स, टू पॉइंट एक्स। फ्रॉम ओरिजिन टू, या फिर एक्स एक्सिस सही है। हाँ। तो ये होगा हमारा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड पॉइंट ओ, पॉइंट ओ। और ये जो y था हमारा, y क्या होता था? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ओ, डिस्टेंस ऑन y एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है। पॉइंट ओ क्या है अपना यहाँ पे? ये जो आप इंटरसेक्शन देख रहे हैं इन दोनों लाइंस का, ये होता है हमारा ओरिजिन। ये क्या होता है? ओरिजिन। ठीक है। और कोई भी, अब जैसे ये पॉइंट हमने ड्रॉ किया, कोई भी हमने ये पॉइंट लिया है एक्स कॉमा वाई, इसका क्या मतलब है? तो एक्स यूनिट्स आप इस साइड चलिए। ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस, ये क्या आ गया? एक्स यूनिट्स। ठीक है। और वाई यूनिट्स आप चलिए इस साइड, ये क्या आ गई? वाई यूनिट्स। ठीक है। सो इस तरीके से, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लोकेट किया इस तरह से, जिसका नाम है एक्स कॉमा वाई। ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी पॉइंट को एक 2D प्लेन में, 2D प्लेन में लोकेट करते थे। तो हमने, आप लोगों ने ये भी स्टडी किया होगा कि इस पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट की वजह, सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ये थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने स्टडी किए थे। बट अब हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम 3D में लेके जाने वाले, 3D में डिफाइन करेंगे ये सब चीजें अब हम। ठीक है। सो आज का टारगेट हमारा यही है कि इन सब चीजों को 3D में डिफाइन करना। ठीक है। तो आज का हमारा गोल ये है कि हम इन सब चीजों को 3D में डिफाइन करें। तो कंसिडर थ्री प्लेन्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ओ। तो थोड़ा फिगर ड्रॉ करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अरे सीधी लाइन नहीं बनी, तो इसको यूज करना पड़ेगा अपने को। शेप्स बनाते हैं अपन। तो जैसे ये हमने एक बना दिया। हाँ। तो कुछ इस तरह से हमने अपना ये प्लेन बना लिया। ठीक है। सो अब इसके अंदर हम क्या ड्रॉ करेंगे? तीन, ये तो हमने लाइंस बना दिया, इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं? तीन प्लेन ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है। तीन प्लेन्स ड्रॉ करेंगे। पहला प्लेन, तो पहला प्लेन ड्रॉ करेंगे अब हम कुछ इस तरह से। ये काम नहीं कर रहा है अच्छे से, अपन डायरेक्टली करते हैं, छोड़ो। हाँ।
तो पहला प्लेन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो पहला प्लेन हम यहाँ ड्रॉ करते हैं अपन। पहले नाम लिख देते हैं, चलो ये हमारा होगा जेड एक्सिस। ठीक है, ये हमारा होगा एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये होगा हमारा वाई एक्सिस। सो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, तीन प्लेन्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कुछ इस लाइन ज्यादा अच्छी नहीं बन रही हैं, बट समझने की थोड़ी कोशिश करना। ठीक है, आप इसको थोड़ा 3D में इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। इमेजिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि 3D में आप ज्यादा अच्छे से ड्रॉ कर नहीं पाएंगे चीजों को, तो आपको इमेजिन ही ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, सो एक यहाँ पे एक प्लेन आ गया अपना, और फिर अगला प्लेन कुछ इस प्रकार आ रहा है। सो एक प्लेन यहाँ पे आ गया अपना, और इसके अगला एक और प्लेन आएगा यहाँ पे, जो कि लेटा हुआ होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं तीन प्लेन्स बनाए हमने। ठीक है, सो एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा, और एक प्लेन ये रहा। इसको 3D में अलग अलग तरह से देखने की कोशिश करो। आप इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि एक रूम, एक घर या एक बिल्डिंग को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, एक बिल्डिंग है जहाँ पे चार, दो फ्लोर है ऐसे, और चार रूम्स हैं। तो ये एक सेंटर है, एक ये रूम, एक ये रूम, एक ये रूम, एक ये रूम। तो इसी तरीके से मतलब एक 8 रूम्स होंगे वहां पे। थोड़ा सा 3D में इस चीज को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे अपन। तो ये एक प्लेन हो गया हमारा। ठीक है, ये वाला, और एक ये प्लेन हो गया अपना। एक इधर एक साइड एक प्लेन है अपना। ठीक है, एक उस साइड पीछे की तरफ प्लेन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बना हुआ है। तो ये जो हमारा प्लेन्स बनाए हमने अलग अलग कलर्स के, ये जो हमने अलग अलग कलर्स के प्लेन्स बनाए, तो जैसे अब मैं इनका नाम रख देता हूँ, एक्स, एक्स प्राइम, जेड प्राइम, जेड, वाई और वाई प्राइम। ठीक है, सो मैंने इनका नाम लिख दिया। सो इनके बारे में अब कुछ डिटेल्स मैं लिखूंगा, वो आप देखिए। ठीक है, सो these planes intersect along the lines x prime o x, y prime o y and z prime o z। so ये जो हमारे प्लेन्स हैं, ये तीनों के तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कैसे? इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक इस लाइन पे और इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, these planes, these planes intersect along the lines x prime o x, y प्राइम ओ वाई एंड z प्राइम ओ z। ठीक है, सो इन तीन प्लेन्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन लाइंस पे, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, इसका ये हमने नाम रख दिया। और ये तीनों जो हमारी लाइंस हैं, ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो अभी इसके अंदर मैं एक फिगर ऐड करता हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छी, एक इमेज ऐड करता हूँ, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इस इमेज को देखो। इस इमेज से आपको ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आ पाएगी कि इस इमेज में देखो, आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा, इधर हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इधर हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, अब आप इसको अपने रूम की तरह सोचो। देखो, ये एक रूम है, ये वाला, जिसके अपन अंदर बैठे हैं, जहाँ पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, एक ये रूम है। ठीक है, एक सिमिलरली एक इस साइड का रूम है, एक उस साइड भी रूम है इसके पीछे, और एक जस्ट अपोजिट में उधर होगा, और ये सेम स्ट्रक्चर इसके नीचे भी है। तो ऐसे 8 रूम्स बने हुए हैं। मतलब इन तीन प्लेन्स के इंटरसेक्शन से हमें क्या मिल रही है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मिल रही है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मिल रही है। ठीक है, और एक्स वाई जेड एक्सिस मिल गई अपने को, और एक्स ओ वाई, और ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वो एक पॉइंट ओ है। ठीक है, और ये जो एक्स ओ वाई
ठीक है, ये जो है ये हमारा है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, और जो हमारा जेड ओ वाई, मतलब कौन सा, जेड ओ वाई, मतलब ये वाला हिस्सा। तो ये जो है हमारा, ये क्या है, वाई जेड प्लेन। और सिमिलरली ये जो है अपना, ये हिस्सा, ये क्या है अपना, एक्स जेड प्लेन। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ओ हो गया, और ओ का मतलब क्या हुआ हमारा, ओरिजिन। थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। ओ है अपना ओरिजिन, ये जो हमारा, ये है हमारा पॉइंट ओ, इसका नाम होगा ओरिजिन। ठीक है, origin of the coordinate system. So the coordinate plane divide the space into 8 parts known as octants. हाँ, तो ये की डेफिनेशन लिख लीजिए। दो डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है अपनी, एक डेफिनेशन, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए ओरिजिन की। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है, पॉइंट, अ पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस where all the 3 planes meet। ये तीनों के तीनों प्लेन्स क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, और इसको हम यूजुअली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और द 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ये जो 3 कोऑर्डिनेट प्लेन हमने ड्रॉ किए, जो 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं, डिवाइड द स्पेस, डिवाइड द स्पेस इनटू 8 पार्ट्स नोन एज ऑक्टेंट। ठीक है, 8 हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, और जिसको हमने क्या बोला, ऑक्टेंट। तो 8 हिस्से कहाँ है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था कि एक हिस्सा कौन सा हो गया, ये जहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, ये इस हिस्से के अंदर 3D में सोचने की कोशिश करो कि एक आपका रूम है। ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हो, यहाँ पे आप बैठे हो पढ़ रहे हो, ये आपका रूम है, ये फ्लोर है, ये दीवारें हैं। एक राइट में आपके बगल में एक रूम है। ठीक है, एक इस साइड वाला रूम है, आपके इधर भी एक रूम है, एक आपके इस साइड भी एक रूम है, मतलब 4 का कंपार्टमेंट है। अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, 3D में अगर आप ऊपर टॉप व्यू लोगे, इस फिगर का टॉप व्यू लोगे तो ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, और ये 4 रूम्स हैं। ठीक है, और सिमिलर ये 4 रूम्स नीचे भी हैं, 4 कंपार्टमेंट्स। इन कंपार्टमेंट्स को अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑक्टेंट्स बोलते हैं। और ये 8 होते हैं यहाँ पे। ठीक है, 8 कंपार्टमेंट्स हैं, 8 ऑक्टेंट्स हैं। ठीक है, सो इन ऑक्टेंट्स के बाद, अब इन ऑक्टेंट में हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे, तो हम थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन सबको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। किसी भी पॉइंट को हम इस ऑक्टेंट में लोकेट कैसे करेंगे, जैसे हम अब इतना कॉम्प्लिकेटेड हमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपको थोड़ा दिखाने के लिए था, जिससे थोड़ी ज्यादा आपको रियलिस्टिक फील आ सके चीजों की। अब जैसे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब इस कोई भी पॉइंट है पी, कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में लोकेट कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने 2D में बताया था अभी जब हमने रिकॉल कर रहे थे चीजों को। तो ये जो x है, ये x क्या करता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम, हाँ, और ये आपका ओरिजिन है, ये याद रखना, ये ओरिजिन है आपका। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू, डिस्टेंस x, डिस्टेंस फ्रॉम ओ ऑन x एक्सिस। ठीक है, और ये क्या है, y, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू y ऑन y एक्सिस। ठीक है, और z क्या है आपका, z डिस्टेंस, z पॉइंट्स मूव करने हैं आपको कुल मिला के। ठीक है, अगर आपको कोई भी पॉइंट x y z लोकेट करना हो तो कैसे लोकेट करोगे, तो सबसे पहले हम ओरिजिन पे आके खड़े हुए हैं। ठीक है, अब ओरिजिन से अपने को क्या बोल रहा है, x पॉइंट्स मूव करना है। सपोज
एक्स पॉइंट्स मूव करना है, तो हमने ऐसे ऐसे एक्स पॉइंट्स मूव किया तो यहाँ तक पहुंच गए अपन, ठीक है। तो ये आपके हो गए एक्स डिस्टेंस आपने मूव कर लिया। वैसे ही डिस्टेंस वर्ड यूज करना इतना सही नहीं है, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमेशा पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स पॉइंट्स मूव कर, एक्स यूनिट्स मूव किया, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको क्या है, वाई वाई यूनिट्स मूव करना है। तो वाई मूव यूनिट्स आपने इस साइड मूव किया, क्योंकि इसके अलाउ मूव किया ना, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो वाई यूनिट इस साइड मूव किया, तो ये क्या हो गए, वाई यूनिट्स हो गई। अब आसमान की तरफ, अब आसमान की तरफ आपको कितना मूव करना है, जेड पॉइंट्स। सो आसमान की तरफ जेड पॉइंट्स आपने मूव किया, ये क्या हो गए, जेड यूनिट्स। सो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट पी को जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब इसमें जैसे गौर करो, तो कोई भी पॉइंट होगा जो कि हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करता होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो एक अच्छा साफ नया बना लेते हैं, काम करते हैं। हाँ, तो जैसे ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो कोई भी पॉइंट जो है हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने सिर्फ एक्स यूनिट्स ही मूव किया अलोंग एक्स एक्सिस, जेड और वाई आपने मूव नहीं करा, तभी वो पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, तो इस टाइप के होंगे, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे लाई करता है, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे, इसका मतलब सिर्फ आपने वाई डायरेक्शन में वाई यूनिट्स मूव किया, इसीलिए उसके वाई कोऑर्डिनेट में ही मूवमेंट है, बाकी सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। और अगर आपने किसी पॉइंट को जेड एक्सिस पे लोकेट करना है, वो कैसा दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस पे लाई करता है, तो सिमिलरली कैसा हो जाएगा, जीरो जीरो जेड टाइप का पॉइंट हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर आपको कोई एक्स वाई प्लेन पे, मतलब इस प्लेन पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो उसको कैसे ड्रॉ करोगे। तो अगर आप देखो, सिर्फ एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पे ही मूवमेंट कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार का आप सिर्फ एक्स वाई प्लेन पे ही मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो कैसा बनेगा, तो यहाँ पे याद रखा एक्स वाई जीरो, ठीक है। और अगर आप इस प्लेन पे ड्रॉ करते हैं कोई पॉइंट को, तो वो कैसा बनेगा, इस साइड वाले पे वो बनेगा जीरो कॉमा वाई कॉमा और जेड, ठीक है। और अगर आपको कोई इस वाली साइड में पॉइंट लोकेट करना है, सिर्फ इस साइड, तो वो कैसा होगा, वो होगा आपका जीरो एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड टाइप का, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और ये जो आपका ओरिजिन है ओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमेशा जीरो, ठीक है। तो इसको थोड़ा, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने रफली आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। मैं थोड़ा इसको क्लियर वे में आप लिख देता हूँ कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन ओ आर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन ओ आर जीरो, ठीक है। एक पॉइंट ये हमने डिस्कस किया। सेकंड पॉइंट हमने ये बोला कि कोई भी पॉइंट द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोई अगर आपको पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो ऑन एक्स एक्सिस विल बी एक्स कॉमा जीरो। सिमिलरली अगर सिर्फ वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा वाई कॉमा जीरो। और सिर्फ जेड एक्सिस पे लाई करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा जेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर अगर किसी प्लेन पे लाई करता है, पर्टिकुलर प्लेन पे, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन
एक्स वाई प्लेन, अगर कोई पॉइंट आपका एक्स वाई प्लेन पे लाई करता है और उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, अभी हमने डिस्कस किया था कि एक्स वाई 0। और अगर आपका एक्स जेड प्लेन पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, एक्स 0 जेड। और वाई जेड प्लेन पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, 0 वाई जेड। ठीक है, तो ये तो हो गई छोटी मोटी बातें। अब आते हैं अपन साइन के बारे में, इनके साइन की बात करते हैं। ठीक है, सो आपको एक छोटा सा और रिकॉल कराता हूं मैं 2D प्लेन के बारे में कुछ। ठीक है, रिकॉल, एक कुछ रिकॉल कीजिए 2D प्लेन के बारे में। सो 2D प्लेन के बारे में एक बात रिकॉल कीजिए। कोई 2D प्लेन्स पे आप, ये क्या होता था आपका, वाई एक्सिस होता था और ये होता था एक्स एक्सिस। सो इसके पॉइंट्स कैसे दिखते थे, देखो ये होता था 1, ये होता था बीच में 0, ये 2, ये 3, ये 4, डॉट 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 डॉट। ठीक है, और लेफ्ट साइड में आप कहते थे -1, -2, -3, डॉट 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 डॉट। सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी आप ड्रॉ करते थे 1, 2, 3, और इधर क्या होते थे, -1, -2, -3। ठीक है, इसमें आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होते थे, 4 क्वाड्रेंट्स होते थे। ठीक है, नेमली फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता था आपका, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसका साइन डिटरमाइन करते हैं, देखो हर क्वाड्रेंट का साइन डिटरमाइन करते हैं। कैसे करते थे, देखो यहाँ इस क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो कैसा होगा, देखो। सो इस क्वाड्रेंट में अगर आप गौर से देखें, सो एक्स भी आपका पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो इसके अंदर आपका साइन क्या होगा, प्लस। ठीक है, दोनों का प्लस होगा। और अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लाई करता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो उस पे कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, माइनस प्लस टाइप के होंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में वाई भी नेगेटिव है और एक्स भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस होते थे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स तो पॉजिटिव है बट वाई नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस। ठीक है, सो इस तरीके से चलता था अब तक अपना। ठीक है, सो बट अब हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज को हमें किसमें ले जाना है, 3D प्लेन के अंदर लेके जाना है, 3D कोऑर्डिनेट एक्सिस में जाना है। ठीक है, सो कैसे करेंगे, पहले एक काम करते हैं अपन, वही अपनी मैं बनाऊंगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है, आपने देख ली मेरी ड्राइंग बेकार सी। सीधा अपन इंसर्ट करते हैं इमेज और इसी से हम इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो इसके ऊपर आपको पता ही है एक्स एक्सिस है। सो ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 2, सॉरी गलत बना दिया, पीछे से बना दिया। हाँ, सो ये आपका हो जाएगा ओरिजिन। हाँ, और ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, और ये क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी +1, +2, 3, 4। ठीक है, और इस तरह से ये पीछे भी एक्सटेंड होगा, पीछे की तरफ एक्सटेंड होगा ये चीज, और ये राइट साइड में ये एक्सटेंड होगा और ये नीचे भी ऐसे एक्सटेंड होगा। तो उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, इधर अपन ने एक्स एक्सिस प्लस था तो उधर जा क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4। इधर क्या आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, और इधर भी आ जाएगा -1, -2, -3, -4। ठीक है, सो ये हो गए अपने नंबरिंग, ऐसे होगी इसके अंदर। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपना ड्रॉ कैसे करेंगे, मतलब इसमें साइन कैसे चलेगा। सो इस क्वाड्रेंट में, हमारा ऊपर वाले क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लाई करेगा इस वाले हिस्से में, ठीक है, इस वाले हिस्से में, तो वो पॉइंट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट। सो अगर अपन फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करें, ऑक्टेंट 1 की बात करें, तो आपका एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, और जेड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्स वाई जेड सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो सेकंड ऑक्टेंट हम कौन सा ले रहे हैं, इस ऑक्टेंट में जस्ट इस साइड बगल वाला,
तो जस्ट इस साइड बगल वाले को ऑक्टेंट को अगर आप ध्यान से थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो, क्योंकि 3D इमेजेस को ड्रॉ करके समझाना इज वेरी डिफिकल्ट। सो यू मस्ट इमेजिन, इंक्रीज योर कैपेसिटी टू इमेजिन द थिंग्स, ठीक है, तभी मजा आएगा। तो आपको आंखों के सामने दिखनी चाहिए फिगर्स। आप इमेजिन कीजिए कि मैं एक रूम में बैठा हूँ, अपने दीवारों के कॉर्नर्स को देखिए कि हाँ वहां पे देखो कि ये सामने मेरे दीवार है, लेफ्ट में एक दीवार है, जमीन को देखिए तो ऐसे करके प्लेन कोने में कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। अगर आपके रूम की शेप स्क्वायर या रेक्टेंगल है, कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करते होंगे ना। तो उस कोने को देखिए आप, तो उस कोने से आप सोचिए हाँ ये एक्स एक्सिस है, ये ऊपर की तरफ वाई एक्स जेड एक्सिस है, इस साइड वाई एक्सिस है, सेम इस साइड बगल में रूम है, एक इस साइड बगल में रूम, एक नीचे रूम, वैसे करके थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। मैंने तो ऐसे इमेजिन करके बहुत अच्छे से दिखाई देता है मुझे, तो आप वैसे ही इमेजिन करके सोचने की कोशिश कीजिए चीजों को, तो बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी आई चीजों को लेके, ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलरली अगर हम इस ऑक्टेंट में बात करेंगे कि इससे जस्ट बगल वाले ऑक्टेंट में, तो उसमें कैसे होगा, तो उसका ऑक्टेंट का हम नाम रख देते हैं ऑक्टेंट 2। सो उस ऑक्टेंट में आपका एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वाई और जेड आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेकंड ऑक्टेंट। अब थर्ड ऑक्टेंट में क्या होगा, हम्म थर्ड ऑक्टेंट में आप चले जाओगे इस साइड, किस तरफ, इस तरफ, मतलब इससे इधर जम मार गए आप पीछे की तरफ। तो मतलब आप देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं अपन, पहले यहाँ थे, फिर यहाँ गए, फिर वहां जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर नीचे की तरफ जाया करेंगे अपन। सो ऑक्टेंट 3 में क्या होगा, ऑक्टेन 3 उस साइड है ना, तो देखो z तो पॉजिटिव ही है, y क्या है, x क्या है, नेगेटिव, और y भी क्या है, नेगेटिव। तो x और y इस ऑक्टेंट में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, और z क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ऑक्टेंट 4, ऑक्टेंट 4 कौन सा, इस साइड वाला, ये वाला ऑक्टेंट 4 है, ऑक्टेंट 4। सो इस ऑक्टेंट में अगर आप ध्यान से देखो, तो अब कौन सा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव लाइन टच हो रही है इस वाले हिस्से के साथ, या नेगेटिव टच हो रही है, जल्दी से देखो। हमारे कौन सी हो रही है, पॉजिटिव टच हो रही है, और वाई की नेगेटिव और जेड की पॉजिटिव। सो ये एक्स क्या हो जाएगा इस ऑक्टेंट में, पॉजिटिव हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और जेड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो हो गए ऊपर वाले 4 ऑक्टेंट। सिमिलरली नीचे भी 4 ऑक्टेंट्स होंगे, ठीक बात है ना। सो सिमिलरली नीचे भी क्या होंगे, 4 ऑक्टेंट्स होंगे आपके पास। तो अब नीचे वाले ऑक्टेंट्स की बात करते हैं, देखो अपन इस साइड, नीचे इसके जस्ट नीचे इस साइड की बात कर रहे हैं अपन, इससे जस्ट नीचे उतर के आपने देखा, ठीक है, मतलब अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं। सपोज कि ये आपका घर है फर्स्ट फ्लोर, तो ये अंडरग्राउंड, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ऑक्टेंट 5। ऑक्टेंट 5 में मेनली क्या चेंज आया, अभी तक z हमेशा पॉजिटिव था, बट अब कौन सी साइड चले गए, z की नेगेटिव वाली साइड चले गए। x और y तो फिफ्थ ऑक्टेंट में क्या रहेंगे, पॉजिटिव, z क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑक्टेंट 6 में जाएंगे अगर हम, 6 कौन सा होगा, ये तो आपका फोर्थ फिफ्थ ऑक्टेंट है, इससे जस्ट इस साइड, ठीक है, इसके इधर की तरफ। उस साइड जब जाएंगे तो आपको y तो पॉजिटिव ही लग रहा है, और z तो नीचे जाते ही नेगेटिव हो गया। बट इस बार क्या हो गया कि y एक्स एक्सिस ये वाली लाइन टच हो रही होगी इस साइड, इस वाली साइड, मतलब सेकंड ऑक्टेंट के जस्ट नीचे की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, सेकंड ऑक्टेंट के जस्ट नीचे की बात कर रहे हैं। तो x क्या हो गया इस बार, नेगेटिव हो गया, y आपका क्या है, पॉजिटिव है, और z क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और अब सिमिलरली नेक्स्ट ऑक्टेंट में चलते हैं, ऑक्टेंट नंबर 7। ऑक्टेंट 7 कौन सा होगा, ये जो आपका थर्ड ऑक्टेंट था ना इस साइड, उसके जस्ट नीचे वाला। तो थर्ड ऑक्टेंट था, थर्ड ऑक्टेंट कौन सा था, ये वाला, जस्ट नीचे वाला, मतलब जेड भी क्या हो जाएगा इस बार, नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, तो इतना कोई टफ वाली बात नहीं है। तो वैसे एट्थ ऑक्टेंट में जाएंगे अपन, एट्थ ऑक्टेंट कौन सा था, और एट्थ ऑक्टेंट क्या होगा, इस साइड वाला देखो, फोर्थ ऑक्टेंट के जस्ट नीचे वाला। तो फोर्थ ऑक्टेंट कौन सा है अपना, देखो ये। तो क्या हो रहा है, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, बस जेड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। जैसे कि हाँ, अब देखो इसी फिगर में आप देखने की कोशिश करो, जो मैंने बताया था कि ये सपोज ये पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड है। तो देखो, सो यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस इधर आया, हम्म
x यूनिट्स और ये y यूनिट्स यहाँ से आया, ठीक है। और देखो हवा में z यूनिट्स उठाए हैं, z यूनिट्स, ठीक है। यहाँ से और अच्छा सा दिख गया होगा आपको। चलो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब कुछ सवाल देखते हैं जिससे कि बहुत बेसिक से क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वो जस्ट इसीलिए होंगे कि आपको थोड़ा सा क्या है, प्लॉटिंग के बारे में या फिर लोकेट करने के बारे में थोड़ा सा आइडिया है, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे अपन, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे सिंपल सा सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि सपोज ये आपका एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्यूब या क्यूबॉइड मान लो, हाँ क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूबॉइड में ड्रॉ कर देता हूँ। देखो फिर से बेकार सी बन रही है, तो ड्राइंग ये बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा समझ जाना, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड बना दिया। तो इस फिगर के अंदर हमें बोल रहे हैं कि एक पॉइंट है पी, ये एक पॉइंट है पी, ठीक है। और ये एक पॉइंट है एफ। सो हमें बोल रहे हैं कि इफ पी इज 2,4,5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, ठीक है। सिंपल सा सवाल है। अब देखो अपने को पता है कि पी पॉइंट क्या है, 2,4,5, ये अपने को गिवन है। और अपने को एफ के बारे में जानना है। सो अब ये बात देखो कि अपना 2 और 4 जो है, सॉरी, एफ और पी जो है सेम लाइन में लाई करते हैं, ठीक है। ये सेम लाइन में क्या कर रहे हैं, ऐसे लाई कर रहे हैं, ठीक है। बट आप अगर देखो ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था और ये हमारा जेड एक्सिस था। अगर आप गौर से देखो तो आपका जो पी पॉइंट है वो है एक्स वाई जेड तीनों के बीच में है। बट आपका एफ पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स जेड प्लेन में लाई करता है। सो एक्स जेड प्लेन में जाते ही उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वो 0 हो गया। क्यों हो गया, मैंने आपको बताया था कोई भी अगर पॉइंट आपका एक्स जेड प्लेन में लाई करता है, इस साइड लाई करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि अगर आप 2D प्लेन में बात करो, कोई पॉइंट अगर आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स कॉमा 0 ही होगा ना। तो ये तो सबको पता है भाई, यूनिवर्सल चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है। तो सिमिलरली अगर आपको कोई पॉइंट एक्स जेड प्लेन पे चला जाएगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये पता चल गया। और बाकी इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि देखो बिल्कुल सीध में लाई करता है, बिल्कुल सीध में कोई चेंज नहीं है। तो बाकी कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2,0,5। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ आर 2,0,5, ठीक है। चलो ये तो एक बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अब और थोड़े कुछ सिंपल सा सवाल देखते हैं जिससे कि ये जो हमने जितना भी कुछ पढ़ा वो आपके थोड़ा सा मेमोरी में फीड हो जाए और आपको ये बार बार ना देखनी पड़े। एग्जाम्पल 2, फाइंड ऑक्टेंट, फाइंड द ऑक्टेंट in which the point points -3, 1, 2 and -3, -1, sorry +1, -2 लाई। ये एक और सिंपल सवाल सा आ गया, ठीक है। बिल्कुल हमें क्या बताना है कि -3, 1, 2 और -3, 1, -2 कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है कि भाई हमने जो अभी पीछे जो डिस्कस किया था ऑक्टेंट के बारे में वो आप रट लें, साइन देख के ऐसे बता दें। लेकिन रटना क्यों है जब अपन इन पॉइंट्स को सिंपली रख रख के देख सकते हैं। तो आप देखो ये इस साइड आ गया, एक प्लेन ये इधर आ गया, ये साइड चला गया। ये आप इसको थोड़ा सा 3D में सोचने की कोशिश कीजिए। देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा होगा 3D, देखने में ऐसा लग रहा होगा इसको
कि ये दो प्लेन्स हैं, इसके अंदर एक y इक्वल टू एक्स की लाइन निकाल दी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब आप इसको थोड़ा सा 3D में सोचने की कोशिश कीजिए चीजों को, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे को पहला पॉइंट क्या आ रहा है, -3, 1, 2, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका ये वाला आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। ये नेगेटिव वाई होगा, ये वाली नेगेटिव वाई की लाइन होगी, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव जेड। सो पहला कोऑर्डिनेट क्या है आपका, -3। -3 हो गया, मतलब कि -3 इधर जाएगा, ये -3 पॉइंट्स इस साइड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1। तो 1 तो पॉजिटिव ही है, तो 1 पॉइंट इधर, तो ये पॉइंट कम से इधर आ गया अभी तक, ठीक है, उस साइड। और 2 पॉइंट्स ऊपर की तरफ, तो 2 पॉइंट इस ऐसे, तो इस साइड। तो आपने क्या देखा, ये पॉइंट किस साइड लाई किया, इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस साइड। मतलब कि ये वाला फर्स्ट ऑक्टेंट था, तो ये सेकंड, तो ये आपका चला गया सेकंड ऑक्टेंट में, ठीक है। सो ये आपका लाई करेगा सेकंड ऑक्टेंट में। अब बात करते हैं -3 + 1 - 2 की। सो -3 + 1 - 2, -2 पढ़ते ही सिंपल सा हो गया कि भाई आपको नीचे की तरफ देखना है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आ गए। अब -3 मतलब एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव है, तो मतलब उस साइड आ गए। और +1 मतलब इस साइड, तो क्या हो गया, ये कौन सा ऑक्टेंट हो गया, ये 5 होता है नीचे वाला, और ये कौन सा हो गया, 6। तो ये आपको कौन सा ऑक्टेंट में चला गया, 6th ऑक्टेंट में चला गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। चल, अब कुछ और एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं अपन। वैसे तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन आ रहा है अब, ये अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया बिल्कुल ही। व्हाट आर इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, लिखना क्या, ये वर्बली पूछ लेते हैं। अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे लाई करता है, चलो अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस वापस बुला लेते हैं। पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, व्हाट आर इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, ऑब्वियसली जीरो होंगे, ठीक है। पॉइंट इज ऑन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन मतलब ये एक्स है, ये जेड है, मतलब इस साइड, इस प्लेन पे लाई, इस दीवार पे लाई करता है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट वाई कोऑर्डिनेट, जीरो होगा, क्योंकि सिर्फ इस साइड लाई कर रहा है। अब कुछ और पॉइंट्स मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए दे देता हूँ, कुछ पॉइंट्स। ये कोई मतलब नहीं है कि मैं सारे के सारे आपको लोकेट कर करके बताऊं। 1, 2, 3, 4, -2, 3, 4, -2, -5, 4, 2, -5, -3, -1, -6, -2, -4, -7। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है कि आपको इनको लोकेट करना है कि कौन सा ऑक्टेंट में लाई करते हैं, आप ये आराम से कर लेंगे, मुझे पता है, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं बिल्कुल। सो ये तो होगी बेसिक बातें, ठीक है। ऑक्टेंट अपन ने अभी तक मतलब क्या स्टडी किया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, ऑक्टेंट्स क्या होता है, ऑक्टेंट कितने होते हैं, हर ऑक्टेंट के अंदर साइन कैसे कैसे चेंज होता है, वो सब अभी तक स्टडी किया, ठीक है। अब अपन सॉरी, अब अपन डायरेक्टली स्टडी करने वाले हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हाँ स्केल का भी यूज कर सकते हैं अपन अच्छी सी सुंदर सी सीधी लाइन बनाने के लिए। तो अब 2D प्लेन में आपने दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना पड़ा ही होगा, ठीक है। तो अब एक तो ये तरीका है कि मैं आपको सीधा फॉर्मूला बताऊं, बट उससे कोई फायदा नहीं है। फॉर्मूला तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, उसको सीधा 3D में एक्सटेंड करने में कोई नुकसान नहीं, मतलब बहुत सिंपल है। बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करें, सिंस आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये प्रूफ, तो डिस्कस करने में कोई बुराई नहीं है ना। तो ये आ गया अपने वाई एक्सिस
ये आ गया जेड एक्सिस, ये आ गया एक्स एक्सिस। ठीक है। सो अब कोई भी अपन ने 2 पॉइंट उठाए, ठीक है, तो 2 पॉइंट हम कैसे ले रहे हैं कि पी और क्यू, लेट, पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन, लेट पी x1 y1 z1। ये जो मैं प्रूफ करने वाला हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले का, ये पूछा कभी नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। बट जानने में कोई बुराई नहीं है, नॉलेज के लिए आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा कि मतलब जरूर अब मैथ को जरूरी नहीं, मतलब थोड़ा प्योर वे में, थोड़ा प्रूफ वे में भी पढ़ना चाहिए, जिससे कि थोड़ा एक अलग फील पता चलता है मैथ्स का, जिसको आगे जाके हायर मैथमेटिक्स पढ़नी होगी उसको काम आएगा। मतलब ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, बट ये जो हम फील ले रहे हैं थोड़ा सा प्योर वे में, वो काम आएगा। पी और क्यू बी एनी 2 पॉइंट्स, पी 2 पॉइंट्स, through the points P and Q, draw the planes parallel to the coordinate planes. Through the points P and Q, draw the planes parallel to the coordinate planes. Coordinate planes. So as to form a rectangular parallelepiped. A rectangular parallelepiped with one diagonal PQ। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि 2 पॉइंट्स अपन ने कंसिडर किए, P और Q, ठीक है। तो अब कंस्ट्रक्शन कुछ इस हिसाब से कर रहे हैं कि वो जो 2 पॉइंट्स है P और Q, कि उनसे प्लेन्स ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स, सो दैट कि एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड बन जाए अपने पास, और वो जो आपका पॉइंट है वो एक डायगोनल्स पे लाई करे उस पैरेललोपिपेड के, ठीक है। तो अपन एक फटाफट क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब 3D पढ़ रहे हैं, फिगर तो बार बार ड्रॉ करना ही पड़ेगा, एस्केप नहीं कर सकते, अच्छी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। चलो, लग रहा है कि इस बार सुंदर बन जाएगा थोड़ा। हम्म। तो ये आपका बन रहा है फिगर, ठीक है। थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो हम कह क्या रहे हैं कि इधर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट हो गया आपका पी, ठीक है, और इधर आपको एक पॉइंट हो गया क्यू, ठीक है। सो इन 2 पॉइंट्स को हम क्या कर रहे हैं, ये आप पे डायगोनल्स पे लाई कर रहे हैं। आप तो इसको थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि डायगोनली अपोजिट डायगोनल्स पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इमीडिएट डायगोनल पे नहीं, ये अपोजिट डायगोनल्स पे लाई कर रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है, कि एक प्लेन पे है और एक दूसरे प्लेन पे है। सो अब देखिए नीचे चलते हैं थोड़ा सा इसको, हाँ, नाउ, हाँ 2 पॉइंट्स। नाउ सिंस एंगल पी ए क्यू, सिंस एंगल पी ए क्यू कहाँ है, ये आपका है ए और ये है आपका एन, ठीक है। और ये जो आपका एंगल है ना पी ए क्यू, ये वाला, ये हम कह रहे हैं 90 डिग्री है। सिंस एंगल पी ए क्यू इज अ राइट एंगल, राइट एंगल मतलब पता ही है सबको 90 डिग्री। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये राइट एंगल कैसे है। इट फॉलोज इट फॉलोज दैट इट फॉलोज दैट इन ट्राइंगल पी ए क्यू। तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि ये जो एंगल है ये राइट एंगल कैसे है। तो ये थोड़ा सा फील करने की कोशिश कीजिएगा कि ये राइट एंगल कैसे है, मतलब एंगल 90 डिग्री कैसे है। तो अब देखो, आप ये बात तो मानेंगे, आप ये वाली बात तो मानेंगे कि ये जो एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल है, ये 90 डिग्री, सॉरी, ये वाला एंगल, सॉरी,
कि ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये बात तो आप 100% मानेंगे। ठीक है, तो अब मतलब मुझे पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब इस लाइन को मैं अपनी तरफ इस साइड थोड़ा सा घुमा दूंगा, टेढ़ा कर दूंगा, तो एंगल थोड़ी बदल जाएगा। समझ रहे हो? मतलब इस लाइन को मैं इस साइड नहीं मूव कर रहा। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग कि ये जो हमारा एंगल है, एंगल पी ए क्यू, वो 90 डिग्री क्यों होगा, कैसे होगा? तो आप थोड़ा इसको 3D वे में इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि आपकी ये लाइन है, देखो ऐसे देखो कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस लाइन को मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, जैसे एक लीवर को आप अपनी तरफ से ऐसे खींचते हैं ना, तो वैसे ही इस लाइन को मैं अपनी तरफ ऐसे खींच रहा हूं। बस थोड़ा सा मैंने इसको इस तरफ टेढ़ा कर दिया, तो उससे एंगल में चेंज नहीं आएगा, ये बाय डिफॉल्ट ही 90 डिग्री है। ये दोनों लाइंस बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री है ये, क्योंकि हमने रेक्टेंगल का लिया है ये फिगर। तो ये 90 डिग्री है, बस हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया, आगे की तरफ नहीं झुकाया। भाई अगर मैं इसको ऐसे झुका तब तो फिगर चेंज हो जाता है एंगल, बट इसको मैंने अपनी तरफ खींचा, अपनी खुद की तरफ। मतलब 3D वे में सोचने की कोशिश कीजिए, मैं इसको ड्रॉ नहीं कर सकता। 3D वे में कोशिश कीजिए सोचने की, अपनी तरफ खींचा। तो ये लाइन अपनी तरफ मैंने जब खींची, तो जैसे ये ऐसे थी, इस लाइन को मैंने ऐसे खींच दिया इस तरफ। ठीक है, तो ये एंगल नहीं चेंज हुआ, ये 90 डिग्री ही रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा इसको थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, अपने दिमाग के सोचने की क्षमता को बढ़ाइए और समझिए कि ये कैसे 90 डिग्री हो रहा है। इमेजिन कीजिए थोड़ा इसको। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ टफ नहीं है। ठीक है, सिंस एंगल पी ए क्यू इज राइट एंगल इट फॉलोज इन ट्राइंगल पी ए क्यू। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं इस ट्राइंगल के ऊपर। किस ट्राइंगल के ऊपर? ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला, ये। अब ये ट्राइंगल भी ऐसे सिंपल सा नहीं रखा हुआ, ये टेढ़ा रखा हुआ है। मतलब कुछ जैसे ये फिगर है ना, इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है ये, कि काफी सारा स्पेस है। इसको थोड़ा 3D में इमेजिन कीजिए। ठीक है, इट फॉलोज दैट इन ट्राइंगल पी ए क्यू, पी क्यू मतलब हवा में लटक रहा है वो ट्राइंगल, पी क्यू स्क्वायर। अब इसको थोड़ा मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। तो जैसे कि राइट एंगल कौन सा है अपना, ए है। ठीक है, और ए की जस्ट, ए है अपना राइट एंगल, उसके जस्ट अपोजिट में क्या है अपना, क्यू है। और इधर क्या आ गया, पी आ गया। तो पी, अब ये हाइपोटेन्यूस ये है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस पी पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कैसे लिखा, इसका फर्स्ट नाम दे देते हैं, और ये हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसकी मदद से ही हमने क्लेम किया। तो अब ओके, तो हमारे पास एक और ट्राइंगल है, क्या है, ए एन क्यू, ए एन क्यू। अब ये तो सिंपली आप देख ही सकते हैं, ये तो कि एक प्लेन है ऐसा, और उसके हाफ वाली तरफ, ठीक है, हाफ वाली तरफ ए एन क्यू है अपना, और ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ऑल्सो ट्राइंगल ए एन क्यू इज राइट एंगल। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमने किसकी मदद से बोला, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। सो 1 और 2 की मदद से मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 1 और 2 की मदद से मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ए क्यू स्क्वायर या क्यू ए स्क्वायर कुछ भी कह लो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, उसकी वैल्यू मिल गई हमें, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो पी ए क्या होगा, y2 माइनस y1। ठीक है, पी ए कौन सा होगा, देखो मैं थोड़ा सा फिगर में जल्दी से दिखाने की कोशिश करता हूँ, टाइम खत्म हो रहा है हमारा। तो पी ए मतलब एक ही लाइन में लाई कर रहा है, बाकी z और y, z और x तो जीरो है। तो सिर्फ क्या होगा, वाई एक्सिस ही होगा हमारे पास इसमें।
तो y2 माइनस y1। सिमिलरली ए एन क्या होगा हमारा, सिर्फ एक्स एक्सिस ही होगा हमारे पास, x2 माइनस x1, क्योंकि y और z तो चेंज हो नहीं रहे, जीरो रहेंगे वो तो एन क्यू क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1। और जब आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, ये सब वैल्यूज को, तो आपको मिलेगा एक सुंदर सा फॉर्मूला, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सो इससे क्या हो गया, पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और ये पी क्यू क्या है, गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसके नाम क्या थे, x1 y1 और z1, और x2 y2 z2। तो ये था हमारा फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब मैं चाहता था वो डायरेक्टली बता सकता था, बट फॉर नॉलेज हमने इसको प्रूव किया है, और कल हम आपको इसके आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, फॉर नाउ लेट अस कीप इट अप टू हियर। ठीक है, सो थैंक यू।